Reservation and promotion is one of the topics that has been discussed in the country throughout. हर साल ये topic उठ के आता है and recently the court passed a judgment in order to clarify things as to this particular issue. So in today's video we are going to talk about the same issue. I will tell you कि इसका background क्या है, present judgment क्या है, किस तरह से ये जो concept है reservation and promotion का ये follow होगा आपसे country में. Hi guys, I'm Ayushi and welcome to Law Digest. As you can see on the screen, background की अगर बात करें आर्टिकल 16 हमारा जो है वो बात करता है रिजर्वेशन की इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. गवर्नमेंट सर्विसेज में जो रिजर्वेशन होता है वो आर्टिकल 16 में गिवन है. नाउ आर्टिकल 16(4) says that state has the power to make reservation in promotion. बेसिकली जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसमें जो क्लासेस जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो उनके लिए प्रमोशन किया जाएगा इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. देन state or government obviously due to this article they've been following the policy of reservation in promotion in favor of SC/ST जो adequately represented नहीं है throughout the time. However, the issue arose when the Indira Sahni judgment came because इस judgment में ये बोला गया कि ये जो 16(4) है ये हमारा reservation and appointment की बात करता है, promotion की बात नहीं करता है. एंड फर्दर इट सेड कि स्टेट जो है वो रिलैक्सेशन कंसेशंस दे सकती है इन रिजर्व कैंडिडेट्स को इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन, बट देन इट शुड नॉट अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ दीज पीपल कि आपने प्रमोट कर दिया लोगों को बट देन दे गेट कॉम्प्लिसेंट एंड एफिशिएंसी इफेक्ट हो जाए कि आपने सभी बैकवर्ड क्लासेस को प्रमोट कर दिया. सेपरेट रिजर्वेशन ऑफ सिटीजन्स बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लास OBCs जो है इन this was the main issue that was there in this case, that OBCs were given separate reservation in government jobs. And further it was also said कि ये reservation जो है ये 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. कोर्ट ने फर्दर क्रीमी लेयर जो है बैकवर्ड क्लासेस की उनको एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम द रिजर्वेशन, सेइंग दैट दे आर क्रीमी लेयर, दे आर वेल ऑफ, दे आर बेटर ऑफ, तो इनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है. अब इस जजमेंट के बाद आता है 77th अमेंडमेंट. अब इस अमेंडमेंट से क्या हुआ, आर्टिकल 16(4)A इंट्रोड्यूस हुआ. आर्टिकल 16(4)A बात करता है अगेन रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन फॉर SC/ST. इस क्लॉज के थ्रू स्टेट ने प्रोविजन बनाया कि रिजर्वेशन जो होगा वो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन में दिया जा सकता है. So basically what does this say, consequential seniority कि मान लीजिए general SC/ST. Now if we say that for a post these 3 people exist and इनका promotion हमको देखना है, the company is deciding, the government undertaking is deciding to promote people out of this area. Now when we see a particular post that we are looking at and for example at that particular post general category SC category candidates are there but ST category candidates are not there, ये अच्छे से represented नहीं है at this post and यहाँ पर ST का promotion हो जाता है. So this will be consequential seniority even though they were at the same level here या वो उनसे नीचे भी था. अगर वो इस पोस्ट पे प्रमोट हो गया है then he will become the senior of these 2 people. Then came the 81st Amendment. 81st Amendment के थ्रू Article 16(4)B introduce हुआ. Now this Article 16(4)B provided that आप reservation कर सकते हो in promotion. The upper limit is 50%. जैसा कि हमने इंदिरा साहनी केस में बोला था 50% लिमिट जो है वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए प्रमोशन में. एंड फर्दर इट प्रोवाइडेड द कैरी फॉरवर्ड रूल सेइंग दैट अगर आपकी कोई अनफिल्ड वैकेंसीज हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर दे कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, बट ऑब्वियसली एट द सेम टाइम ये 50% लिमिट जो सेट है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए. देन नेक्स्ट 82nd अमेंडमेंट केम थ्रू. 82nd अमेंडमेंट में क्या हुआ, एक प्रोवाइजो इंसर्ट हुआ आर्टिकल 335 में जहां पर यह बोला गया कि जो मेंबर्स SC/ST कैटेगरी से हैं उनके रिस्पेक्ट में जो क्वालिफिकेशन है कुछ अगर एग्जाम में उनका जो मार्क्स अगर देखे जाएंगे उस एरिया में उनको रिलैक्सेशन मिल सकता है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बन सकता है फॉर रिलैक्सिंग द क्वालिफाइंग मार्क्स इन अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन.
इसके बाद आता है 85th अमेंडमेंट। 85th अमेंडमेंट आया टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ SC ST जो मैटर्स ऑफ प्रमोशन है इन कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, जो हमने 77th अमेंडमेंट की बात करी थी, उसको फर्दर करते हुए ये बोला गया कि ये जो रिजर्व्ड कैटेगरी है दिस विल रिटेन सीनियरिटी ओवर द जनरल कैटेगरी। सो जो ये रिजर्व्ड कैटेगरी है इनको प्रमोशन मिला है, ये प्रमोशन इनका दे विल बी एबल टू सस्टेन दिस प्रमोशन ओवर द जनरल कैटेगरी। फिर आता है एम नागराज का केस। एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये जो आर्टिकल्स हैं जो बेसिकली अमेंडमेंट्स हुए, 16(4)(a) इंट्रोड्यूस हुआ, 4(b) इंट्रोड्यूस हुआ, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, कैरी फॉरवर्ड रूल। दिस यू शुड नो फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। नाउ इस केसेस में, इन दोनों केसेस में ये बोला गया कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, इनको चैलेंज किया गया। कोर्ट ने ये बोला कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है। यहाँ पर आपको स्टेट के पास पावर है टू promote people to provide for reservation in promotions, but then people cannot seek it as a matter of right। ये एक enabling provisions है। सो बेसिकली कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे सकते हो, बट एट द सेम टाइम व्हाट डज द स्टेट नीड टू शो? इट नीड्स टू शो दैट इट हैज डेटा टू डेमोन्स्ट्रेट कि जिन क्लासेस को प्रमोशन दिया जा रहा है वो एक्चुअली बैकवर्ड हैं, वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर में जहां पर हम प्रमोशन दे रहे हैं। देन रिजर्वेशन देने से एफिशिएंसी जो है दैट विल इंक्रीज। सो ये तीन चीजें बोली गई कि ये स्टेट को डेमोन्स्ट्रेट करनी ही होगी। फर्दर दिस इज SC ST क्रीमी लेयर जो है, अब जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट हमने इंद्र साहनी जजमेंट में पढ़ा था दैट ओबीसीज में जो क्रीमी लेयर है उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम द रिजर्वेशन। हियर द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द SC STs एज वेल, सो दे वर एक्सक्लूडेड। फिर आते हैं जर्नैल सिंह के केस में। अब ये केस वो है जो 2018 में डिसाइड हुआ। अब यहाँ पर 5 जज बेंच जो है दैट वाज फॉर्म्ड टू रिव्यू द नागराज जजमेंट दैट केम थ्रू, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में बहुत इश्यूज हो रहे थे नागराज जजमेंट के, इसको फर्दर चैलेंज किया गया। इसका रिव्यू जो है वो इस पर्टिकुलर केस में किया गया। अब यहाँ पर स्टेट ने बोला, कोर्ट ने बोला कि ये जो एक्सक्लूजन है क्रीमी लेयर का ये आप इंट्रोड्यूस कीजिए, क्रीमी लेयर को हटाइए। SC ST का जो क्रीमी लेयर है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। हाउएवर स्टेट डिड नॉट डू सो। देन इट सेड कि नागराज जजमेंट सही है, इसका रिव्यू नहीं जरूरत है, ये उस जजमेंट को अपहोल्ड किया गया। एंड फर्दर ये बोला गया कि स्टेट को डेटा दिखाना पड़ेगा, देन इट इज सफिशिएंट टू ग्रांट रिजर्वेशन इन प्रमोशन। फिर बात आती है BK पवित्र केस की। अब ये अनदर केस हुआ जहां पे फर्दर अगेन चैलेंज हुआ। कर्नाटका 2018 रिजर्वेशन एक्ट आया जहां पर SC STs को रिजर्वेशन दिया जा रहा था। इस केस में रिजर्वेशन इन प्रमोशन को अगेन अपहोल्ड किया गया, इस एक्ट को अपहोल्ड किया गया और बोला गया कि SC ST जहां पर इनको प्रमोशन दिया जा रहा है दे आर इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, तो ये प्रमोशन सही है। फर्दर कोर्ट ने फिर से ये बोला कि ये जो रिजर्वेशन है ये एक परमानेंट राइट नहीं है, ये डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है कोई भी क्लास देन उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। Here bear importance of the word class because next जब हम जर्नैल सिंह की जजमेंट जो प्रेजेंट में अभी 2022 जनवरी में इसके ऊपर जजमेंट आया है वहां पर क्या बोला गया है। अब इस जजमेंट को अगर हम देखें तो नागराज सिंह जजमेंट वाज अगेन चैलेंज बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज हो रहे थे, गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रही है ये रिजर्वेशन प्रमोशन को लेके, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेके। सो दिस judgment was again challenged by various states and basically ये बोला गया कि इसने इस जजमेंट के थ्रू अनजस्ट रिजर्वेशन दिया जा रहा है इन प्रमोशंस, बहुत इश्यूज हो रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन में। देन इट फर्दर सेड कि यहाँ पे जो पिटिशनर है उन्होंने ये बोला कि ये जो इंद्र साहनी का जजमेंट आया था उसके हिसाब से अगर देखें तो ये जो नीड है टू शो क्वांटिफाइबल डेटा
टू शो बैकवर्डनेस कि कोई कम्युनिटी बैकवर्ड है, ये इनवैलिड है एज पर द इंदिरा साहनी जजमेंट। ये डेटा नहीं मांगना चाहिए। कोई क्लास अगर इनवैलिड एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, बैकवर्ड है कोई क्लास, तो उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। देन सो पिटिशनर ने बोला कि ये जो जजमेंट है दिस इज कॉन्ट्ररी टू आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज आर्टिकल 16 बात करता है आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू द बैकवर्ड क्लासेस। तो ये डेटा की बात कहाँ से आ गई? तो इस जजमेंट को, नागराज जजमेंट को 7 जज बेंच के सामने रखा गया फॉर रिव्यू। इट वाज सेड दैट not रखा गया, but then it was said, it was contended that this judgment should be reviewed by the 7 judge bench, जो ये judgment decide हुआ था by the 5 judge bench। अब यहाँ पर इश्यूज क्या बने हमारे कि क्या नागराज जजमेंट को रिकंसिडर करना जरूरी है? डज इट रिक्वायर रिकंसिडरेशन? देन स्टेट्स को क्या क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करना जरूरी है टू प्रूव दैट अ पर्टिकुलर क्लास इज बैकवर्ड एंड टू प्रूव इनएडुकेसी ऑफ क्लास अगर उनको प्रमोट किया जा रहा है। देन फर्दर क्रीमी लेयर ऑफ SC/ST को बार करना चाहिए फ्रॉम प्रमोशन या नहीं। सो दीज वर द इश्यूज दैट केम थ्रू। नाउ व्हाट डिड द जजमेंट से? द कोर्ट सेड कि कोर्ट कोई भी एक पर्टिकुलर यार्डस्टिक ले डाउन नहीं कर सकता है टू डिटरमाइन कि इनएडुकेसी है। इनएडुकेसी को दिखाने के लिए कोर्ट अपनी तरफ से कोई यार्डस्टिक नहीं डाल सकता है, कोई दे सकता है, एक फॉर्मूला नहीं दे सकता है स्टेट को। व्हाट स्टेट शुड डू इज स्टेट शुड कलेक्ट द क्वांटिफाइबल डेटा। स्टेट शुड prove it before the court कि ये लीजिए ये डेटा है, it shows that this particular class is inadequately represented and we will give you the reservation. Further the court said ये जो quantifiable data है इसमें हम cadre को as unit लेंगे, class group को नहीं लेंगे। Collection cannot be with respect to entire class or group, it has to be with respect to the cadre and it should be relatable to द ग्रेड और कैटेगरी ऑफ पोस्ट जहां पे प्रमोशन हम सीक कर रहे हैं। सो कार्डर विल बी द यूनिट ऑफ फॉर गेटिंग दैट क्वांटिफाइबल डेटा। कार्डर इज टू बी टेकन एज द यूनिट। कोर्ट ने क्या बोला कि क्रीमी लेयर का एक्सक्लूजन जो हम कर रहे हैं इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड इट इज फेलिंग टू अप्लाई द एक्सक्लूजन। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी की बात करें तो हम जो क्रीमी लेयर है दे कैन नॉट बी इक्वेटेड विद बैकवर्ड क्लासेस। अगर हम ऐसा करेंगे सो इट विल वायलेट द राइट टू इक्वालिटी, इट विल ट्रीट द इक्वल्स डिफरेंटली। आर्टिकल 14 हमारा ये बोलता है ना कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ। नाउ द equal protection of law is granted to people. Now equal protection कब granted है? When these people are placed in the similar position. Here creamy layer is not in the same position as the backward class. So creamy layer exclusion के principle को भी इन्होंने uphold किया। कास्ट एंड ग्रुप्स फर्दर ये बोला गया कि जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट होती है आर्टिकल 41 में जहाँ पर ये प्रिपेयर किया जाता है कि बैकवर्ड क्लासेस कौन सी हैं, हम इस लिस्ट को ऑल्टर नहीं कर रहे हैं। जो लोग बट देव कम आउट ऑफ अनटचेबिलिटी एंड बैकवर्डनेस, क्योंकि नाउ देव मूव टू द क्रीमी लेयर सिचुएशन, दे आर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिजर्वेशन बिकॉज उनका अपलिफ्टमेंट हो गया है इन द फॉर्म ऑफ बीइंग अ क्रीमी लेयर। सो रिजर्वेशन के थ्रू उनको जो हेल्प मिली है वो द ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड। वी आर नॉट ऑल्टरिंग द लिस्ट, हाउएवर सच पीपल शुड बी एक्सक्लूडेड। सो ये हमारा जजमेंट रहा है जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता का। सो टू कंक्लूड व्हाट कैन वी से अबाउट दिस जजमेंट, दैट बीके पवित्रा केस में जो हमने क्लास वाला क्राइटेरिया देखा दैट डज नॉट स्टैंड। कार्डर के बेसिस पे प्रमोशन ग्रांट किया जाएगा। जो हमने 2018 में जर्नैल सिंह केस में देखा दैट स्टेट सेड दैट यू नीड नॉट प्रूव द बैकवर्डनेस ऑफ दीज क्लासेस, यू जस्ट नीड टू शो दैट दे आर इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। वो चीज स्टैंड करती है। नागराज सिंह जजमेंट स्टैंड करता है, यू नीड टू शो अस द डेटा। द कोर्ट लेफ्ट इट फॉर द स्टेट टू डिटरमाइन कि उनके स्टेट के विजडम पे छोड़ा गया टू डिटरमाइन दैट व्हाट क्लासेस आर बैकवर्ड, जस्ट दैट यू नीड टू गिव
डेटा इन सपोर्ट ऑफ दैट कि ये क्लासेस inadequately represented हैं and they need promotion. So नागराज सिंह judgment stands. Prospectively ये judgment apply होगी. Further, this data needs to be reviewed. This situation was not there in the earlier Nagraj Singh judgment. This has been introduced through this judgment, जो हमारी अभी 2022 में आई है, कि आपको डेटा को रिव्यू करना है. दैट आर दीज क्लासेस स्टिल बैकवर्ड. फ्रॉम टाइम टू टाइम ये रिव्यू किया जाएगा कि क्या इनकी बैकवर्डनेस खत्म हुई है या नहीं, क्या इनका जो ऑब्जेक्टिव है हमारा इनको प्रमोट करना, रिजर्वेशन देना, वो फुलफिल हुआ है या नहीं. दैट विल बी रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम. As you can see that creamy layer principle को अपहोल्ड किया गया है कि SC ST के रिस्पेक्ट में भी क्रीमी लेयर प्रिंसिपल अप्लाई होगा. दैट इज ऑल अबाउट दिस जजमेंट. जैसे कि हमने देखा कि अब ये जजमेंट अगर आप किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. आर्टिकल 16, ये जो बैकग्राउंड हमने सारा डिस्कस किया, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. आई होप दैट यू गॉट क्लैरिटी एज टू दिस इशू. अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है, ड्रॉप डाउन द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो. एंड ऑल्सो फॉर मोर सच वीडियोज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन. और कुछ नया अलग लीगल कंटेंट के लिए हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें.